हेलो बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल फिजिक्स गुरु। आज मैं आपको फिजिक्स पार्ट 1 के सेकेंड चैप्टर का चौथा लेक्चर यानी मात्रक मापन व त्रुटि विश्लेषण, ये जो चैप्टर है उसका मैं चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। आज की जो टॉपिक है माप में त्रुटि। तो त्रुटि क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये समझें कि त्रुटि क्या होती है। जब किसी भी भौतिक राशि को आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के दौरान अगर उसका प्रेक्षण वैल्यू, जो प्रायोगिक मान, जो प्रयोग कर रहे हैं, जो नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर उसका प्रायोगिक मान अगर उसके वास्तविक मान से डिफर आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो यही जो अंतर है वह क्या कहलाएगा? त्रुटि कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जो प्रायोगिक मान, जो प्रेक्षण, जो वास्तविक मान है 2.54 है और आपने जो प्रयोग किया उसका मान आ गया 2.50। किसी वस्तु की लंबाई आपको मेजरमेंट करने के लिए दी गई, तो आपको मीटर स्केल दे दिया गया और मीटर स्केल से कह दिया गया कि इसकी लंबाई नापिए। तो उस लंबाई को नापने में आपने कितना मेजरमेंट किया है? 2.50, और जबकि वास्तविक वैल्यू उसकी है कितना? 2.54। और यह जो अंतर कितने का हुआ? 0.04। यही 0.04 जो है ये क्या कहलाएगा? त्रुटि कहलाएगी। यह त्रुटि जो दो प्रकार की होगी। पहली त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरी त्रुटि जो है यादृच्छिक त्रुटि यानी कि रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? क्रमबद्ध एरर यह एक ऐसा एरर है जो नियमित रूप से लगभग हर प्रयोग में मिलता है, हर प्रयोग में ऐसी त्रुटि पाई जाती है। तो इस त्रुटि में किसी भी उस त्रुटि का जो स्रोत अगर हमको पता हो कि यह त्रुटि किस कारण हुई और यह एक नियम और या एक सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता हो, बात को समझिएगा कि जो क्रमबद्ध त्रुटि है यानी सिस्टमैटिक त्रुटि है, यह एक नियमित त्रुटि है, यह अक्सर हर प्रयोग में पाई जाती है। तो इस तरह की त्रुटि मिलती है। तो इस प्रकार की त्रुटि में हम जो है यह त्रुटि किसी नियम या किसी सिद्धांत द्वारा नियंत्रित की जा सके और इसका जो त्रुटि का स्रोत हमको पता हो कि यह किस कारण से त्रुटि हमको हुई है, इसमें इस प्रयोग में किस कारण से त्रुटि हमको प्राप्त हुई है, तो उस त्रुटि को किसी नियम या सिद्धांत द्वारा इसका क्या हो, नियंत्रित हो, तो इसका निवारण किया जा सकता है। तो यह जो है क्रमबद्ध त्रुटि है। और जो यादृच्छिक त्रुटि है, यह यादृच्छिक त्रुटि इस ऐसी त्रुटि है जिसका स्रोत ही हमको पता नहीं रहा होता है कि अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो यह त्रुटि कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, हमको खुद पता नहीं चल पाता है कि यह त्रुटि कहाँ से जाती है। तो इसमें स्रोत का पता नहीं चलता है और इसमें स्रोत का भी पता चलता है और यह नियम भी पता होता है कि किस नियम द्वारा यह त्रुटि नियंत्रित होगी। ठीक है, तो ये दो प्रकार की त्रुटि है। अब इसको क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में हम लोग समझेंगे, इतना लिख लीजिए। ये देखिए जो क्रमबद्ध त्रुटि है यानी सिस्टमैटिक एरर, यह इन तीन कारणों से होती है। पहला यंत्रगत त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा प्रायोगिक तकनीक के कारण या कार्यविधि में अपूर्णता, और तीसरा है व्यक्तिगत त्रुटि यानी कि पर्सनल एरर। तो यंत्रगत एरर क्या है? यंत्रगत त्रुटि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी यंत्र के, अगर उसमें हमको पता नहीं है उसके बारे में, उस यंत्र के बारे में पता है, जैसे हमको ये नहीं पता है कि उसमें वर्नियर कैलिपर्स, सपोज करिए कि वर्नियर कैलिपर्स, और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हमको अच्छे से पता नहीं है, हमको यह नहीं पता है कि इसमें शून्यांक त्रुटि है कि नहीं है। शून्यांक त्रुटि है तो किस प्रकार के, धनात्मक है ऋणात्मक, इसकी जानकारी हमको नहीं है। अब हम किसी तार की मोटाई अगर हम ज्ञात करते हैं, किसी वस्तु का त्रिज्या अगर हम ज्ञात करते हैं, किसी गोलक, अगर लोलक है, लोलक बॉब है, अगर उसका हम त्रिज्या अगर ज्ञात करना चाहते हैं वर्नियर कैलिपर से, तो अगर हम शून्यांक त्रुटि, हमको पता नहीं कि इसमें शून्यांक त्रुटि है कि नहीं, तो अगर उससे हम मेजरमेंट करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके मान में अंतर आएगा, उसके उसमें क्या होगी, त्रुटि पाई जाएगी। तो यह जो त्रुटि है यह इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि होती है, यानी कि यंत्रगत त्रुटि होती है। आप यंत्र के बारे में नहीं जानते हैं, यंत्र की त्रुटि के बारे में नहीं जानते हैं, यंत्र का अल्पतमांक के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें स्वाभाविक है त्रुटि होगी। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि वर्नियर कैलिपर से ही है
उसमें दो प्रकार की त्रुटि होती है। शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होती है। सच पूछिए तो उसमें दो प्रकार की, शून्यांक त्रुटि होती है, दूसरा पिछड़ त्रुटि होती है। और शून्यांक त्रुटि भी दो प्रकार की होती है, धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि। अगर इन त्रुटियों का आपको ज्ञान नहीं है, उस वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें आप जो है वर्नियर कैलिपर्स की त्रुटि की जानकारी नहीं है और आप उससे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने किसी वस्तु का मेजरमेंट किया, तो स्वाभाविक है तो कि उसके वास्तविक मान से डिमांड प्रायोगिक मान अंतर होगा। तो ये जो है किसके कारण हुआ, ये यंत्रगत यानी इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि के कारण हुआ। दूसरा है प्रायोगिक तकनीक के कारण या कार्यविधि में अपूर्णता। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है, इस प्रकार की त्रुटि का पता नहीं चलता है। जैसे आप कैलोरीमीटर के सिद्धांत का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कैलोरीमीटर से ऊष्मा की हानि होती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। आप चाहे जितने किसी कुचालक वस्तु में रखिए, लेकिन उससे ऊष्मा का विकिरण होता रहता है, ठीक है। तो उसमें भी आपकी जो है वो ऊष्मा विकिरण होने के कारण वह कैलोरीमीटर वास्तविक मान को मेजरमेंट नहीं कर पाता है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रायोगिक त्रुटि, यानी कि ऐसी इस प्रकार की त्रुटि जिसको रोका भी नहीं जा सकता। इस प्रकार की त्रुटि जिसको पता नहीं चलता है और जिसको रोका नहीं जा सकता है, और इसमें आप चाहे जितना भी प्रयास करिए, इसके मान में जो है त्रुटि होना स्वाभाविक है, ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत त्रुटि यानी कि पर्सनल एरर। व्यक्तिगत त्रुटि, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने रीडिंग लेने में लापरवाही की, या जैसे ऑप्टिकल बेंच का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स प्रकाश का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑप्टिकल बेंच में आपने लंबन को सही पोजीशन पे नहीं देखा। अगर लंबन को सही पोजीशन पे नहीं देखा तो वहाँ भी त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इसमें तीन प्रकार की त्रुटि होगी, यंत्रगत त्रुटि, प्रायोगिक तकनीक कारण या कार्यविधि में अपूर्णता और व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है आपको यादृच्छिक त्रुटि के बारे में बता चुके हैं, एक बार उसको फिर बता देना आपको। यह जो यादृच्छिक त्रुटि है, रैंडम एरर्स, इसके बारे में मैंने बताया कि इस त्रुटि का स्रोत का पता नहीं चलता, और इस त्रुटि में हमको स्रोत का पता नहीं चलता। इस प्रकार की त्रुटि के क्या कहेंगे, यादृच्छिक त्रुटि। जैसे किसी वस्तु की लंबाई को, या एक मेज है, उसकी लंबाई चौड़ाई पूरा जो है आपको मेजरमेंट करने को दे दिया जाए, तो आपको कह दिया जाए कि 5 प्रेक्षण लीजिए, 5 बार इसको निकालिए। तो आपने पहले निकाला तो कुछ मान आया, दूसरी बार निकाला तो कुछ और मान आया, तीसरी बार निकाला कुछ और मान आया, चौथी बार निकाला और अलग है, मतलब हर 5 बार में उसके प्रेक्षण मान में अंतर आया। तो अब इसका तो हमको पता नहीं चल रहा है कि क्यों आया, ऐसा अंतर आया, इसमें इसके मान में अंतर क्यों आया, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन यह जो है अंतर आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होगी, यह यादृच्छिक त्रुटि होगी कि आप जो है अंतर आ जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि अंतर क्यों आ रहा है। दूसरी बात, तो यादृच्छिक त्रुटि को किसी मापन में यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए आप जितना अधिक से अधिक प्रेक्षण करेंगे और अधिक से अधिक कर करके सबका अगर औसत ले लेंगे, तो यादृच्छिक त्रुटि की संभावना कम से कम होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा, यादृच्छिक त्रुटि वह त्रुटि है जिसके स्रोत का हमको पता नहीं चलता है, और इस प्रकार की त्रुटि को अधिक से अधिक बार प्रेक्षण लेने से, प्रेक्षण लेकर के उसका औसत मान निकालने से यादृच्छिक त्रुटि की होने की संभावना कम से कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा तथा कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।